अब हम देखते हैं यदि जो हमारे प्राण हैं वो कफ से आवृत हो जाते हैं, यानी कि कफ के साथ प्राण क्रिया करता है, तो दुर्बलता, तंद्रा, यानी कि कोई काम करने की इच्छा न होना, कोई भी व्यक्ति से बात करने की इच्छा न होना किसी से भी, और द्वेष महसूस होना, ये यदि कफ प्राण के साथ क्रिया करता है तो, और यदि प्राण पित्त के साथ कार्य करता है तो आदमी को मूर्छा आ जाएगी, शरीर में जलन होने लग जाएगी और भ्रम और उल्टी आने जैसा पैदा हो जाता है। इसलिए सबसे मुख्य कार्य यही है कि हम सबसे पहले इस रोग के अंदर शरीर में लघुता लेके आए। लघुता लेने के आने का अर्थ क्या है कि हम शरीर की जो धातुएं हैं और जो मल है, शरीर में जो मल बना हुआ है उसको हम छाटें। उसके लिए हम सबसे पहले कुछ एक घृत, स्नेहन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और शरीर को ऐसी चीज़ें जैसे अरंड का तेल है या कोई ऐसी औषधियाँ हैं जो कि, और या बस्तीकर्म है, जिनके द्वारा हमारा पेट छट जाता है और हमारी जो गंदगी है शरीर की वो निकल जाती है। सबसे पहले मुख्य उसके उपचार में ये प्रभावशाली कार्य होता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को कब्ज की शिकायत होती है इन मामलों में, क्योंकि हम यदि किसी मरीज से बात करते हैं तो हम पहले पूछते हैं क्या क्या आपको कब्ज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायु के रोग होते हैं, और वायु यदि शरीर में कब्ज है तो वात और मल दोनों संचित हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कारण होता है कि उसमें शरीर में दर्द रहना, मूर्छा होना, लकवा, पक्षाघात या साइटिका जिसको हम बोलते हैं, शरीर में ग्रसधरी बोलते हैं हमारे आयुर्वेद में, दर्द होना। और इनका हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों से भी, कई बार मैंने ऐसे मरीज देखे हैं कि अंग्रेजी दवाई लेते हैं दर्द की है डोज, लेकिन उनको साइटिका में आराम नहीं होता। हमारे आयुर्वेद में ऐसे ऐसे रस भस्में हैं जिनका आप कुछ समय तक प्रयोग कर लें तो भारी से भारी साइटिका और भारी से भारी जो रोग हैं उनका भी हम लोग निदान कर सकते हैं, और उन निदान करने के बाद उन रोगों को हम समाप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई भी वात का रोग है उसका उपचार करने का सही मार्ग क्या है। उसमें सबसे पहले हम सज्जनों स्नेहन करते हैं। स्नेहन यानी कि हम ओलिएशन, यानी कि हम व्याधि है उसके रोगी को हम घृत, वसा इत्यादि ऐसी चीज़ों के द्वारा, जिस प्रकार से हमारे दशमूल घृत होता है, या हमारे पास त्रिवृतादि घृत होता है, या हमारे पास त्रिवृतादि लेह होता है, जो पेट में जाकर संचित जो वसा है या उसके अंदर जो संचित मल है उसके साथ क्रिया करके जो दोष है उसको पेट के माध्यम से निकाल दे या कफ को निकाल दे। तो सबसे पहले हम स्नेहन करते हैं, और इससे शरीर में बल और अग्नि दोनों की वृद्धि हो जाती है यदि किसी रोगी को दिक्कत होती है। दूसरा, हम संवेदन करते हैं। हम संवेदन के साथ साथ मृदु रेचन देते हैं। उसमें क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हल्की औषधियाँ देते हैं जो कि दोष है उससे मुक्त होने या कब्ज इत्यादि को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और उसमें हम उस तेल का प्रयोग करते हैं। कई रोगी हमसे पूछते हैं कि तेल का क्या महत्व है। सज्जनों, हमारे आयुर्वेद में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे तेल हैं, लिखित में तो 270 से भी ज़्यादा। 100 तेल तो ऐसे जिनका हम प्रयोग करते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों में, जिस प्रकार से सेंधवादी तेल है, पानारायण तेल है, महाविषगर्भ तेल है, प्रसारिणी तेल है, जिनका प्रयोग करके कोई सूजन को कम करता है, कोई किसी कार्य में लाभदायक होता है, कोई शरीर में गर्मी पैदा करता है, उनका प्रयोग करके हम लकवे के अंदर ऐसे ऐसे लगभग 48 से 50 तेलों का मिश्रण करके हम एक ऐसा तेल तैयार करते हैं जो आपकी किसी भी वात व्याधि को शांत कर सकता है। कैसी वात व्याधि हो, यदि आप 20 दिन तक उसका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स में देखने को मिलते हैं, और लगभग तो पूर्णतया तेल के प्रयोग से ही ठीक हो जाते हैं। सूजन भी गायब हो जाती है क्योंकि उसमें हम पुनर्नवादी तेल मिलाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक तेलों के मिश्रण के द्वारा हम उसको संवेदन की प्रक्रिया करते हैं। अगर हद से ज़्यादा कोई दिक्कत है तो हम उसमें बस्ती का प्रयोग करते हैं। बस्ती यानी कि बिल्कुल ही यदि व्यक्ति को फ्रेश होना या आदत नहीं हो रही है तो हम उसमें फिर बस्ती का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो उसमें हम रसायन का प्रयोग करते हैं, जो कि शिवगुटिका, महायोगराज गुगल, रसराज रस, योगेंद्र रस, आमल की रसायन, शिलाजीत और पारगद और गंधक से मिश्रित कुछ एक योग होते हैं जिनका हम उसमें प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा भी इसका समाधान करते हैं।